ट्रम्प टैरिफ नाम का जो तूफान अमेरिका से चला था, कल रात उसकी लैंडिंग दुनिया भर के 60 देशों के तटों पर हो चुकी है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका वेल्दी अगेन के फ्लैग बेरर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका में लिबरेशन डे टैरिफ्स का ऐलान कर दुनिया भर में एक तरह से ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। 2 अप्रैल का इंतजार कर रही दुनिया को ये तो पता था कि टैरिफ का झटका लगेगा, लेकिन शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि ट्रंप अपने टैरिफ के भूकंप से पूरी दुनिया की व्यापारिक जमीन ही हिला डालेंगे। भारत पर भी डिस्काउंटेड 27% टैरिफ का ऐलान किया गया है, वहीं चीन पर 34% का टैरिफ लगा है। Other nations got rich and powerful. Now it's our turn to prosper. Now we're going to charge 25% tariff. Make America great again, greater than ever before. इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ के हर पहलू पर, भारत पर ट्रम्प का फ्रेंडली स्टैंड और बाकी एशियाई देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाने का भी एनालिसिस करेंगे। पता करेंगे कि पीएम मोदी और ट्रम्प की दोस्ती का इस पूरे प्रोसेस में देश को कितना फायदा मिला। साथ में बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर। फर्स्ट रिएक्शन ग्लोबल बाजारों ने दे ही दिया है और इंडाइसेस को देखें तो ये अंदाजा होगा कि ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होता नजर आ रहा है। एक तरफ यूएस फ्यूचर्स में 4% तक की भारी गिरावट है, तो वहीं बाकी ग्लोबल इंडाइसेस में ये गिरावट 1.5 से 2% तक ही सिमट गई है। और इन सब से अलग भारत के बाजार तो एक वक्त पर पॉजिटिव में ही थे और ग्लोबली आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। पहले पूरी बात समझते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाएंगे, यानी सभी अमेरिकी इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगेगा। ये बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा और इसके ऊपर के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स होंगे वो 9 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। अमेरिका ने कई ट्रेड पार्टनर्स पर उम्मीद से ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, जिनमें कंबोडिया पर 49%, थाईलैंड पर 36% और चीन पर 34% तक की दरें शामिल है। यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया पर 24% और 25% का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि इंग्लैंड पर 10% का ही टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा इजराइल पर 17%, स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया है और वियतनाम पर 46% टैरिफ लगा है। कनाडा और मेक्सिको पर तो पहले से ही 25% का टैरिफ लगाया जा चुका है। पहले बात करते हैं भारत सरकार के रुख की। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया है कि टैरिफ के असर पर वो नजर बनाए हुए हैं। इसे एक मिले जुले असर की तरह देखा जाना चाहिए और भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। बातचीत की गुंजाइश बाकी है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि अगर कोई देश अमेरिका की ट्रेड चिंताओं का समाधान करता है तो उसके पक्ष में टैरिफ में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका बातचीत के बाद कुछ हद तक राहत दे सकता है। दूसरे देशों की बात करें तो चीन ने तो जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन अभी कोई ठोस ऐलान नहीं किए हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पहली जवाबी कार्रवाई वो जल्द करेंगे, अगर बातचीत विफल हुई तो और कार्रवाई करेंगे। कनाडा भी मुकाबले की तैयारी कर रहा है। जापान टैरिफ से निराश है और बातचीत करने की योजना बना रहा है। ताइवान और साउथ कोरिया भी अमेरिका के सामने अपनी बात रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया रिटेलिएट नहीं करेगा, ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने साफ किया है। इस पूरे टैरिफ वॉर में भारत की स्थिति काफी बेहतर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती और भारत को लेकर ट्रंप के नरम रुख का ही नतीजा है कि एशिया के सभी एक्सपोर्टर देशों में भारत पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि भारत के फार्मा सेक्टर, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ कुछ अन्य चीजों को एग्जेम्प्ट भी रखा गया है। सबसे बड़ी राहत भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए है। अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो भारत की फार्मा कंपनियों के कुल एक्सपोर्ट में 55% हिस्सा अमेरिका और यूरोप का ही है। यूएस में एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 4 कंपनियों की बात करें तो अरविंदो फार्मा की 50% आय यूएस से ही आती है, तो वहीं डॉक्टर रेड्डीज और जाइडस लाइफ साइंसेज की 45% और ल्यूपिन की 38% आय वहां से ही आती है।
भारत को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नरम रुख ये भी दिखाता है कि अगर बातचीत सही दिशा में चली तो ये टैरिफ के रेट्स घट सकते हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो 10 से 15% के बीच भी आ सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका के दौरे पर इसी को लेकर चर्चा करने गए थे और जिस तरह का बॉन्ड पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप शेयर करते हैं उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली पीएम मोदी को कई बार डियर फ्रेंड और टफ नेगोशिएटर बोल चुके हैं। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine. अब ये भी समझना जरूरी है कि क्या यूएस इस टैरिफ के साथ सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली होना ये है कि इस बढ़े हुए टैरिफ का भुगतान अमेरिकी कंज्यूमर्स को ही करना होगा। अगर अमेरिकी कंज्यूमर को सामान महंगा मिला तो वहां खपत कम होगी, खपत घटी तो स्लो डाउन के मुहाने पर खड़ी अमेरिकी इकोनॉमी कहीं मंदी के मझधार में ना जा फंसे। निश्चित तौर पर ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें इस पर चेताया जरूर होगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने बेसलाइन टैरिफ को 10% पर ही रखा है ताकि नेगोशिएशंस का रास्ता खुला रहे। जेपी मॉर्गन का कहना है कि एक तरफ जहां अमेरिका को इन टैरिफ से $660 बिलियन की आय होगी तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई में 2% की अतिरिक्त बढ़त देखने को भी मिल सकती है। ऐसे में अगर ये टैरिफ जारी रहे तो इससे अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी के मंदी में जाने की आशंका हो सकती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही बात करें तो ऑटो सेक्टर के लिए 25% का टैरिफ लगाया गया है, जो कि कंपनियों के लिए काफी ज्यादा है। कंपनियां निश्चित तौर पर इसे पास करेंगी अमेरिकी कंज्यूमर्स को और उन कंज्यूमर्स को अब 25% महंगी कीमतों पर खरीदारी करनी होगी। ऐसा अगर लंबे समय तक हुआ तो यूएस में लोग दूसरे देशों से आए ऑटोमोबाइल्स खरीदना ही बंद कर देंगे। खपत घटी तो फिर वही खतरा यानी स्लो डाउन। तो कुल मिलाकर बात वहीं आती है कि एक तरफ ये टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, इनका नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है और दूसरी तरफ भारत का जो रुख है वो रिटेलिएशन का नहीं बल्कि बातचीत कर इस मसले को सुलझाने का है। बस इंतजार करना होगा कि ये टैरिफ तूफान जल्द शांत हो और चीजें सामान्य हो। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को।